दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल जब पत्रकारों से बातचीत करती हैं, मीडिया के सामने कहती हैं कि जब वो छोटी थीं तो उनके पिता उनका यौन शोषण किया करते थे। वो विरोध करती थीं तो उनके पिता उनको पीटते थे, मारते थे। वो ज़्यादा विरोध किया करती थीं तो उनके पिता कई बार उनके सर को दीवार में मार दिया करते थे। भले ही चाहे सर से कितना भी खून बहता हो, लेकिन पिता पर इस बात का बिल्कुल भी असर नहीं पड़ता था। जब ये बात वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचती है तो यकीन नहीं होता कि एक बाप अपनी सगी बेटी के साथ आखिरकार ऐसा कैसे कर सकता है। मगर ये बात सुनने के बाद फिर लोगों को यकीन ही हो जाता है कि वाकई कभी कभी रिश्ते भी शर्मसार कर देते हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में भी कुछ ऐसे ही होता है। ये रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली कहानी आपको विचलित कर सकती है, आपको परेशान कर सकती है कि जिन रिश्तों पर हम सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं, जिन रिश्तों पर हम सबसे ज़्यादा यकीन करते हैं, वही रिश्ते कई बार हमें दगा दे जाते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है उन्नाव, और इसी का एक थाना लगता है सदर कोतवाली थाना। दरअसल 6 मार्च 2023 की सुबह लगभग 6 या 6:30 बजे के आसपास एक व्यक्ति किसी काम से बाहर निकल रहा था। नाम उसका जयकरण होता है, और जैसे ही वो जा रहा है तो वो उसी के मकान में किराए पर रहने वाली एक महिला है, उसका दरवाज़ा खुला हुआ था। उसने जो अंदर झांक कर देखा तो उस कमरे में चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था, खून बिखरा हुआ था। दरवाज़ा खोलकर देखने की कोशिश कर रहे थे तो महिला ज़मीन पर पड़ी हुई है और खून से लथपथ है। ये दृश्य देखने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से शोर मचाते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं। उनका शोर सुनने के बाद आसपास के लोग भी इनके घर में आते हैं, और वो दृश्य देखने के बाद वो हैरान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। तभी पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है। इस घर में किराए पर एक शशि देवी नाम की महिला रहती है, जो कि हॉस्पिटल में नौकरी करती थी और साथ ही कैटरिंग का पार्ट टाइम काम किया करती थी। लेकिन उसकी मौत क्यों हुई है, वो अपनी इसके साथ ये हादसा क्यों हुआ है, कई तरह के सवाल थे जो मकान मालिक से लेकर आसपास के लोग हों या पुलिस हों, हर कोई जानना चाहता था। पुलिस ने इस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और पोस्टमार्टम से रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है कि महिला का पहले गला दबाया गया और फिर ताबड़तोड़ उस पर धारदार हथियार से वार किए गए, जिसकी वजह से इस महिला की मौत हो जाती है। पुलिस इस हत्याकांड का खुलासा करने के लिए सबसे पहले मकान मालिक से ही पूछती है कि तुम्हारे इस महिला से किस तरह के रिश्ते थे, किस तरह के संबंध थे। उसने बताया कि ये किराएदार हैं और साथ ही इनकी एक बेटी है जो कि यहाँ पर पढ़ने के लिए आई थी। जब इन्होंने हमारे यहाँ पर कमरा लिया था तो यही बताया था कि एक बेटी है जिसका नाम है तन्नू सिंह उर्फ पूजा, उम्र जिसकी 20 साल है। उसे अच्छी एजुकेशन देने के लिए वो गांव पुरबा से यहाँ पर रहने लगी हैं। पुलिस वाले अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं, पुरबा में पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी जो बेटी होती है तन्नू सिंह उर्फ पूजा, जो पुरबा में भी नहीं थी, तो आखिरकार बेटी कहाँ गई, जब इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने कोशिश की। उधर इस मकान मालिक यानी कि जयप्रकाश की तहरीर के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ, अज्ञात हत्यारे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया और पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस ने सबसे पहले इस लड़की की कॉल को सीडीआर निकलवाई, और सीडीआर निकलवाने के बाद ये पता लगाने की कोशिश की कि आखिरकार वो महिला लड़की है कहाँ। 7 मार्च की बात है। 7 मार्च को ये जो लड़की होती है वो सर्विलांस के माध्यम से पता चलता है कि SVM इंटर कॉलेज है, उसके पास में इसकी लोकेशन है। और पुलिस ने जब इसके पास पहुंचती है तो ये एक लड़के के साथ थी, जिस लड़के का नाम होता है शिवम रावत। अब शिवम रावत और ये लड़की पूजा, इन दोनों को पूछताछ के लिए पुलिस अपने थाने में लेके आती है, उनसे बातचीत करती है। तो वाकई इतना हैरान करने वाली बात सामने आती है जिसको देखकर पुलिस भी एक बार को यकीन करने को तैयार नहीं थी। दरअसल ये लड़की बताती है कि उसकी माँ ने 3 शादियाँ की थीं। पहले पति से कोई बच्चा नहीं होता है, और दूसरा पति जिसका नाम होता है अजगैन से एक लड़का पैदा होता है जिसका नाम शिवम रावत होता है। कुछ दिन महिला उनके साथ रहती है और उसके बाद में वो महिला अपने पति को छोड़ देती है। छोड़ने के बाद फिर तीसरी शादी करती है रज्जन सिंह से शादी करती है, तब पूजा होती है। यानी कि महिला एक है जिसको 2 बच्चे पैदा होते हैं अलग अलग पतियों से। पहले दूसरे पति से पैदा होता है शिवम रावत, और तीसरे पति से पैदा होती है पूजा उर्फ तन्नू सिंह नाम की लड़की। घर में ठीक ठाक रह रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था।
लेकिन लगभग 2 साल पहले ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं जिसका इन्हें यकीन ही नहीं था। ये दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ ये लिव इन रिलेशनशिप में थे। दोनों रिश्ते में सौतेले भाई बहन होते हैं, एक माँ के पेट से पैदा थे और एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं, एक दूसरे से इश्क कर बैठते हैं। माँ ने अपनी बेटी और बेटे को दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में एक बार नहीं कई बार देखा था और यही बात देखते हुए माँ ने दोनों बच्चों को समझाने की बार बार कोशिश की और कहा कि समाज इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर इजाज़त नहीं देगा, अनुमति नहीं देगा, इसलिए तुम दोनों एक दूसरे से दूर रहो तो ज़्यादा ही बेहतर है। इसीलिए ये महिला अपनी बेटी को लेकर पूर्वास से सीधा शहर में आ जाती है ताकि उसके साथ रहेगी, उसे अच्छी एजुकेशन देगी। और इसी बीच में माँ ने एक फ़ैसला किया। सफ़ीपुर का रहने वाला एक मनोज नाम का लड़का था, माँ ने उसके साथ इसका रिश्ता तय कर दिया था और 10 दिन पहले ही इस घटना से इनकी धूमधाम से गोद भराई की रस्म भी पूरी की थी। सभी रिश्तेदार इस गोद भराई की रस्म में जुटते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन ये दोनों इस रिश्ते को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे और इन्होंने एक प्लान किया कि क्यों ना माँ को रास्ते से हटा दिया जाए। इसीलिए 5 मार्च की रात को ये लड़का अपनी माँ से मिलने के बहाने से आता है और कहता है कि मेरा बहन से कोई मतलब नहीं है, तुमने उसकी शादी तय कर दी है, तुमने उसकी गोद भराई तय कर दी है, सब कुछ हो चुका है, इसलिए उसे अपनी दुनिया में जाने दो, मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। माँ के पास आता है। माँ के लिए वो शराब लेके आया था, माँ के लिए वो मीट लेके आया था, क्योंकि माँ को शराब पीने की इंतहा आदत थी। शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जिस दिन माँ शराब पीकर वो रात को सोती ना हो। इसीलिए बेटे ने अपनी माँ को पहले शराब पिलाई, फिर उसे मीट खिलाया और जब वो पूरी तरह से नशे में थी, वो इसलिए शराब पिलाई गई थी ताकि वो विरोध ना कर सके। जब रात ज़्यादा होती है तब उसके बेटे ने अपनी माँ का गला दबाया और गला दबाने के बाद धारदार हथियार से एक के बाद एक वार करने शुरू कर दिए। सुबह के 4 बजे होंगे, दोनों बहन भाई इस घर से निकल जाते हैं और निकलने का मकसद सिर्फ एक ही था कि इस इलाके से कहीं बहुत दूर वो चले जाएंगे जहां उन्हें ना पुलिस पकड़ सके ना कोई और पकड़ सके। इसलिए वो जाने की पूरी तैयारी में थे और ये 7 मार्च को यहाँ से निकल रहे थे। पुलिस ने जब इनकी सर्विलांस के माध्यम से ये पता करने की कोशिश की कि लड़की ये है कहाँ, ये किससे बातचीत करती थी या कि इसकी आखिर ये गायब क्यों है, जब पुलिस इस एंगल पर जांच कर रही थी। और साथ ही पुलिस को इस घर से 2 व्यक्तियों के जाते हुए की CCTV फुटेज भी मिल जाती है। उस फुटेज के आधार पर पता चलता है कि इसमें कोई ना कोई और भी व्यक्ति शामिल था, क्योंकि आसपास के लोगों को ये बिल्कुल पता नहीं था कि इस महिला को एक बेटी के साथ साथ एक बेटा भी है, क्योंकि इस मोहल्ले में ये बातें किसी को बताई नहीं गई थी। SVM इंटर कॉलेज के पास में जब ये लड़की और लड़का दोनों मिलते हैं तो लड़की की मांग में सिंदूर भरा हुआ था। जब ये बात पूछी कि ये सिंदूर कब भरा हुआ है, कि क्या तुमने शादी कर ली है, तब वो लड़का कहता है कि उन्हें पुलिस ना रोके, कोई इनके साथ टोका टाकी ना करे, इसलिए इसकी मांग में सिंदूर भर दिया गया था ताकि कोई पूछे तो ये पता चले कि दोनों पति और पत्नी हैं। पति और पत्नी का रिश्ता बनाने के लिए ही इन्होंने अपनी माँ की हत्या की और हत्या करने के बाद यहाँ से भाग जाते हैं ताकि कहीं दूर जाकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकें। लेकिन कहते हैं कि क्राइम को कितने भी शातिर तरीके से क्यों ना कर लिया जाए, क्राइम कभी छिपता नहीं है। और इस कहानी में भी कुछ ऐसा ही होता है, जैसे इश्क और मुस्क कभी छुपाए नहीं छुपते। तो यहाँ भी जो कत्ल हुआ था, ना तो ये किसी से छिपा और ना ही इन दोनों की जो मोहब्बत आपस में पनप रही थी, ये बात भी किसी को नहीं ये छुपी नहीं। जब ये बात लोगों के सामने आती है तो लोग इस बात को सुनकर हैरान थे। CO सिटी आशुतोष कुमार कहते हैं कि प्रथम दृष्टया इस मामले पर बिल्कुल यकीन हो ही नहीं रहा था कि बहन और भाई के आपस में संबंध थे। जब इन दोनों से पूछताछ की गई तो पता चला कि माँ ने इनको एक बार नहीं कई बार आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और इसी बात को देखते हुए माँ इन दोनों के रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी और इसीलिए माँ को रास्ते से हटाने के लिए इन्होंने हत्या का प्लान बनाया। और जिस तरह से हत्या की वो वाकई अपने आप में भयानक है। दोनों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद उनको जेल भेज दिया गया है। CO सिटी आशुतोष कुमार कहते हैं कि जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी इस मामले में चार्जशीट लगाई जाएगी और दोनों आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश की जाएगी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।